आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, यदि आपने हमारे सभी वीडियो देखे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है कि संतुलित समीकरण में उत्पाद माने प्रोडक्ट माने तीर के बाद जो बनता है उन्हें कहते हैं उत्पाद। उत्पाद अणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, तो देखिए यहाँ उत्तर डी सही है, उत्पाद के बराबर नहीं होती। जबकि आप सभी को पता है तीर के पहले अभिकारकों की संख्या बाद में तीर के बाद के उत्पादों के बराबर होती है। तो देखिए, अभिकारकों के बराबर होती है, क्रियाकारकों के बराबर होती है और रिएक्टेंट के बराबर होती है। क्योंकि अभिकारकों को ही क्रियाकारक कहते हैं, क्रियाकारकों को ही अभिकारक कहते हैं और रिएक्टेंट को ही अभिकारक कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है, चाहे आप अभिकारक कह लो चाहे क्रियाकारक कह लो। उसने कि संतुलित रासायनिक समीकरण में, किसमें? संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समानता होनी चाहिए? माने दाएं और बाएं परमाणुओं की संख्या में समानता होनी चाहिए। आशा करते हैं इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से पता है। समीकरण संतुलित करते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? तो आप सभी को पता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना चाहिए। Fe3O4 को क्या कहा जाता है? Fe3O4 को कहा जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है, बच्चे यहाँ जल्दबाजी में क्या लगाएंगे? वो लगाएंगे फेरस ऑक्साइड, जो कि गलत है। तो सही उत्तर क्या है? मैग्नेटाइट। संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? अभी इस वीडियो के पहले जो हमने समीकरण बताया था उसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या है आपकी 8। आपको हमारे सभी वीडियो देखना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं आपका सिलेक्शन रुक सकता है। संतुलित समीकरण में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर सही है 4। आपको हमारे सभी वीडियो देखना है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना। क्या उद्देश्य होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना। फिर प्रश्न है कि जिंक प्लस H2SO4 माने ZnSO4 से क्रिया होती, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती तो क्या बनता है? तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। में जिंक के परमाणुओं की संख्या आपसे क्या पूछी गई है? जिंक के परमाणुओं की संख्या आपसे पूछी गई है। तो यहां देखिए जिंक के परमाणु की संख्या, तो तीर के पहले जो Zn है वो कितनी संख्या में? वो एक संख्या में। तो इसका उत्तर है आपका A, 1। अब बच्चे यहां क्या करते? जिंक सल्फेट का जिंक गिन लेते तो आपका आंसर वो गलत हो जाता। आपने यदि हमारे सभी क्वेश्चन देख लिए तो इनसे ही पूरा पेपर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। आप हमारी सभी वीडियो देखें बस। अब क्या है? जिंक H2SO4। तो देखिए इसका आंसर सही है एकदम C4। इसका आंसर सही क्या है? C4 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि जिंक की क्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? C4। अगला प्रश्न है कि समीकरण संतुलित करने का पहला चरण क्या है? पहला चरण है प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाना।
समीकरण संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर क्या नहीं बदलना चाहिए? बॉक्स के अंदर रासायनिक सूत्र नहीं बदलना चाहिए। Fe3O4 में Fe के कितने परमाणु हैं? हमारे जवाब देने से पहले आपको जवाब दे देना चाहिए। तो Fe3O4 में Fe के कितने परमाणु हैं? तो Fe के इसमें देखिए यहाँ पर 3 परमाणु हैं, इसलिए आंसर करेक्ट क्या रहेगा आपका? ये बी ऑप्शन का सही रहेगा। Fe3 तो Fe कितने परमाणु हुए? 3। Fe3O4 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? देखिए Fe3O4 ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है। समीकरण संतुलित करते समय किस यौगिक को पहले संतुलित करना सुविधाजनक होता है, माने ठीक रहता है? तो इसका उत्तर है अधिक परमाणुओं वाला। अधिक परमाणुओं वाला यौगिक यदि आप पहले संतुलित करेंगे तो आप जल्दी से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय क्या बदल सकते हैं? गुणांक बदल सकते हैं। कभी आप 2 का गुणा कर रहे हैं, कभी 3 का कर रहे हैं, कभी 5 का कर रहे हैं, तो गुणांक अपन बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, वेरी इंपॉर्टेंट, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करके मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहा जाता है, मिलते हैं, मिलते को कहते हैं संयोजन, माने संज्ञा आना, इसे कहते हैं संयोजन। अगला समीकरण है कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, माने बुझा हुआ चूना बनता है, जिसको हम माने इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो किस प्रकार की अभिक्रिया बताइए? तो यह है आपकी संयोजन अभिक्रिया। क्यों है देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझें। तीर के पहले यदि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ रहे हों, मिल रहे हों और एक ही उत्पाद बना रहे हों तो उसे कहते हैं संयोजन, माने संज्ञा आना। अब यदि आपने घर में दीपावली में कलई में पानी मिलाया होगा तो पानी गर्म हो जाता है, तो वो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया भी है। तो यहाँ ऑप्शन में ऊष्मा छिपी तो लिखा नहीं है, कभी संयोजन लिख करके आता है, कभी ऊष्मा छिपी लिख करके आता है, ठीक है, कभी तो आप समझ जाओगे। मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही हो तो उसे ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्मा का निकलना या उत्सर्जन होना एक ही बात है। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? माने अपन गांव की भाषा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चूना या क्विकलाइम। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से समझना। CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विकलाइम, कली का चूना कहते हैं। यदि हम CaO में पानी मिला देते हैं तब इसका नाम हो जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, समझ रहे बात आप? अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? हमारे जवाब देने से पहले आप जवाब दे सकते हैं। तो CaOH2 क्या है? ये बुझा हुआ चूना है, मतलब इसको बुझा दिया, पानी में डाल दिया और उसको बुझा दिया। अब देखिए अगला प्रश्न है, हमारे जवाब देने से पहले आप जवाब दे सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। ठीक, होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो बनने वाला ठोस पदार्थ क्या है? ठोस पदार्थ है कि कैल्शियम कार्बोनेट। इस बी आंसर एकदम करेक्ट है। तो ठोस पदार्थ आपसे पूछा। मेरे बच्चों यदि आपको सिलेक्ट होना है तो मेरे बच्चों आप हमारा बैच ज्वाइन कर लो। देखो AOT टाइप के क्वेश्चन जो है कम से कम 5 घंटे में निपटेंगे आपके, और बैच के वीडियो जो हैं 1 घंटे का है पूरा चैप्टर। 12 घंटे में आपका पूरा विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। पूरा विज्ञान 12 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, सोचिए।
12 घंटे तो आप फिल्म गेम देखने में निकाल देते हो। तो आप हमारे बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे बच्चे हमेशा सेलेक्ट होते हैं जो बैच हमारा लेते हैं, बैच हमारा देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है बताइए? इसका सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आशा करते हैं आपने यही जवाब दिया होगा। अगला प्रश्न है, सफ़ेदी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? माने दीवालों पर कलई करने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है 20 का आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। सफ़ेदी के बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, कलई पोतने के बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, किस कारण से? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनने से। यदि आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट जरूर करें। अब देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब बताइए, हमने आपको कई बार बताया है मेरे बच्चों, ट्रिक्स से बताया कि इसका आंसर कैसे निकालोगे आप। तीर के पहले यदि कोई 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ रहे हों, मिल रहे हों, संयोजन कर रहे हों, संगे आ रहे हों और एक ही उत्पाद बना रहे हों तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है मेरे बच्चों? हमारे जवाब देने से पहले यदि आप जवाब दे देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप समीकरण लिखते हैं तो ठोस अवस्था में, समीकरण में ठोस अवस्था को अपन किससे दर्शाते हैं? ठोस अवस्था को अपन दर्शाते हैं S से। इसका C विकल्प एकदम करेक्ट है। अब अगले प्रश्न का आंसर मेरे बच्चों आप दीजिए कि गैस की अवस्था का संकेत क्या होता है। आप समीकरण लिख रहे हो, आपने कोई द्रव पदार्थ लिया तो उसको अपन लिक्विड L से दर्शाते हैं। किससे? L से। नहीं, गैस पूछा है तो गैस को अपन किससे दर्शाते हैं? G से दर्शाते हैं। तो इसका A ऑप्शन जो G है वो सही है। द्रव अवस्था का संकेत क्या होता है? द्रव माने लिक्विड, द्रव माने लिक्विड। तो अपन समीकरण में कोई द्रव पदार्थ है तो उसको बगल में अपन L लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। ठोस है तो S लिख सकते हैं, गैस है तो G लिख सकते हैं। तो इसका B आंसर एकदम करेक्ट है, L लिक्विड। जलीय विलयन को किस संकेत से दर्शाते हैं? माने आपने कोई पदार्थ लिया, घोल दिया, जलीय विलयन बना दिया। तो जलीय विलयन यदि बना दिया आपने तो समीकरण में आप दर्शाएंगे AQ से। AQ, पानी की बोतल देखी आपने, एक्वाफेना आती है, एक्वाफेना इसी से बना है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से होती है तो मेथिल अल्कोहल बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है CH3OH। तो इसका IUPAC नाम क्या सभी को पता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल का है CH3OH, एथेनॉल का है C2H5OH। यह भी आप याद कर लो, नहीं कहोगे कल सर आपने बताने। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं वो बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ बनता है बताइए? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, तो इसका आंसर A ऑप्शन वाला एकदम करेक्ट उत्तर है आपका। देखिए C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से होती है अपनी कोशिकाओं में, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। आप बोलते हैं सर्दियों में दर्पण के सामने बोलते हैं तो भाप छा जाती है तो पानी भी निकलता है, और अपना शरीर गर्म है तो ऊष्मा भी निकलती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ताप, दाब और उत्प्रेरक को कहाँ दर्शाते हैं? ऐसे आपने अमोनिया बनाई होगी,
तो तीर के ऊपर अपन ताप दाब या उत्प्रेरक लेते हैं तो वो लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो समीकरण में तीर के ऊपर अपन ताप दाब और उत्प्रेरक को लिखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पेपर में कई बार पूछा गया है। Fe3O4 किसका यौगिक है बताइए। Fe3, तो Fe3 क्या है, ये आयरन है, आयरन है। तो ये किसका यौगिक है, आयरन का यौगिक है। देखिए कितने सरल प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम रखा रखा वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेतमाल से साफ करते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन की क्रिया होती है तो HCl बनता है। तो किस प्रकार की ये अभिक्रिया है, वही सिंपल सी बात है, ये संयोजन अभिक्रिया है। तीर के पहले दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया है। सोडियम की क्रिया जल से होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन ये निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है, आप समीकरण में आप जानते हो, उनका नाम जानते हो तो बता सकते। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। टूटना माने अपघटन होना, टूटना माने अपघटन होना, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, अपघटन। FeSO4 का अपघटन होता, टूट जाता तो 3 इसमें उत्पाद बनते हैं। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, टूट रहा है, Fe मैंने जो आपका FeSO4 है, जो फेरस सल्फेट है, ये 3 उत्पादों में टूट गया, अपघटन हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया, फेरस सल्फेट का टूटना अपघटन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, 2 उत्पादों में टूट गया, टूटना माने अपघटन होना माने वियोजन होना। देखिए 3 प्रकार से पूछा जाएगा, आज लिखा है अपघटन, कल लिखेंगे वियोजन, परसों लिखेंगे टूटना। तो अपघटन, टूटना, वियोजन तीनों एक ही चीज है। CaCO3 का नाम क्या है, चूना पत्थर, जिसको हम मार्बल भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह भूरे रंग की होती है, NO2। लेड नाइट्रेट के अपघटन में बनने वाला ठोस पदार्थ क्या है। तो लेड ऑक्साइड ये ठोस पदार्थ होता है। लेड ऑक्साइड क्या है, ये ठोस पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा देकर होने वाली अपघटन क्रिया कहलाती है। ऊष्मीय अपघटन, प्रश्न में ही उत्तर है, ऊष्मीय अपघटन। हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है, जल बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, जब दो अभिकारक तो माने या दो क्रियाकारक मिल रहे हैं, जब दो अभिकारक दो क्रियाकारक मिल रहे हैं और एक ही उत्पाद बना रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप देखिए कैसे है, CH4 क्या है, ये मीथेन है, ये प्राकृतिक गैस है। गैस को आप जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्लस O2 है, जलने से क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी भाई साहब, बताइए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है।
जिसको हम CH4 भी कहते हैं सूत्र रूप में। अगला प्रश्न है कि श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन, हम भोजन करते हैं, कोशिकाएं हमारी भोजन में से ग्लूकोज ले लेती हैं, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ये क्या है, ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज ले लेती हैं कोशिकाएं तो श्वसन करती हैं। तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पेपर में आपका वैसे भी प्रश्न आता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन के दौरान कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। जब आपने समीकरण याद किया होगा तो ग्लूकोज माने C6H12O6 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये श्वसन के का रासायनिक समीकरण है। श्वसन का रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लो। यदि सब कुछ आपको याद करना है तो बैच ज्वाइन कर लो, बैच आप ज्वाइन कर लो। एक भी प्रश्न आप 1,00,000 प्रश्न बना सकते हो, 1,00,000 प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो यदि आपने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया तो।